हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। नितुल कुमार, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी के घर पे नताशा और झीलू आए होते हैं। नताशा को देखते हुए झीलू सोच रही होती है तो काफी ज्यादा टफ कंपटीशन है। मुझे लगा नहीं था कि टोनी नताशा रोमानोफ को जानता होगा। तभी टोनी उन लोगों के लिए खाने लेके जाता है। उन सभी को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। सभी के जो अफेक्शन पॉइंट होते हैं वो एक एक पॉइंट से बढ़ जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे सिर्फ खाना बनाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो गया। खाना खाने के बाद में झीलू टोनी के डेस्क पे कॉपी रख देती है। झीलू बोल रही होती है, टोनी मेरे पास में तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है। टोनी सोच रहा होता है ये ई स्टेट की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। झीलू बोल रही होती है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये मेरे काम का रिजल्ट दिखा रहा है। तुम्हें यहाँ पे चीजों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं अपने साथ में मैप भी लेके आई हूँ। यहाँ पे जो तुम पर्पल कलर का एरिया देख रहे हो इसे काफी दूर तक एक्वायर कर लिया गया है। और जो कियांजिया और क्यांटाओ है वो हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर हम तियानमेन सिटी, कियांजिया सिटी और क्यानकन सिटी की जगह को मिला ले तो हम लोगों ने 1 मिलियन एकड़ की जमीन को एक्वायर कर लिया है। और सबसे कमाल की बात है कि हमारे $50 मिलियन नहीं लगे। अभी भी उसके अंदर से काफी सारा अमाउंट बचा हुआ है। झीलू सोच रही होती है मैंने टोनी को बता दिया कि आखिर मैंने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी तो देख के काफी ज्यादा शांत लग रहा है। सच में टोनी काफी ज्यादा जीनियस इंसान है जिसको हर एक मैटर में शांत रहना आता है। वो जल्दी अपनी फीलिंग्स किसी को भी नहीं दिखाता। वही टोनी सोच रहा होता है पैसा कहाँ खर्च हुआ है कहाँ नहीं, क्या मुझे इसे फर्क भी पड़ना चाहिए। नताशा बोल रही होती है क्या जो फेटियन और स्केप कंपनी है वो तुम्हारी है टोनी। वही मैं सोचूं आखिर कौन जल्दी जल्दी हमारे प्लेन जगहों पे जमीन खरीद रहा है। हमारे पास में इतनी सारी जमीन आ चुकी है कि हम लोग फिल्म सिटी को सेटअप कर सके। सच में अब बिजनेस करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नताशा सोच रही होती है जमीन है वो 3 सिटी में डिवाइडेड है। इसी वजह से कोई भी सिंगल सिटी इसके ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखा सकती और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा। यहाँ तक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि टोनी से डरेंगे क्योंकि वो कभी भी उन लोगों को सप्रेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ टोनी ने पहले ही प्लान कर लिया था। टोनी सच में एक मास्टर है जो कि दिखाता कि आखिर वो क्या कर सकता है। उसने यहाँ पे सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था, लेकिन उसने हमें से किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहा है। और किसी के भी साथ में टोनी जैसा इंसान हो तो वो उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। हम देते नताशा की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी फिलहाल की अफेक्शन हो चुकी है 95 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है नताशा रोमानॉफ जो कि आपकी 9 टारगेट थी उसका अफेक्शन 95 पॉइंट तक पहुंच चुका है। नताशा रोमानॉफ की वजह से आपको यहाँ पर $2.8 बिलियन मिलते हैं। वहीं आपको 30 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। साथ ही में आपको माशी इनएक्टिंग भी मिलता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर इसका अफेक्शन कैसे बढ़ गया। क्या मैं बुक पढ़ते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सीन चेंज होता हम देखते हैं एवेंजर्स टावर को जिसमें झाओकी बोल रही होती है मैंग मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हालांकि टोनी ने मुझसे बोला कि वो ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी उसकी काफी ज्यादा टेंशन हो रही है। क्या तुम्हें फेटियन रियल एस्टेट के बारे में पता है? तो मेरे जाके इस कंपनी को चेक करो। मैंग बोल रही होती है मैं फेटियन के बारे में जानती हूँ। इस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम है युई लुनसुआन और वो टोनी की नई सेक्रेटरी है। झाओकी सोच रही होती है अगर आप लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो तो आपको दिक्कतें तो आती है। मैंग बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हें पता ना जो मेरी हैकिंग की स्किल है वो वर्ल्ड क्लास है। आज रात को मैं फेटियन और जुई लिनसियान के रियलिटी के बारे में पता करूंगी। झाओकी मैंग को गले लगाते हुए बोल रही होती है तुम बहुत ही अच्छी हो। टोनी सोच रहा होता है देखते मेरी एक्टिंग स्किल कितनी काम की है, क्या मैं इसे नताशा को फंसा सकता हूँ। एक्टिंग करते हुए टोनी बोल रहा होता है नताशा तुम मुझे घूर क्यों रही हो। टोनी को देखते हुए नताशा सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी टोनी के फेशियल एक्सप्रेशन और आंखें काफी ज्यादा बदल चुके हैं और इसको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि टोनी इतना चार्मिंग हो चुका है। टोनी सोच रहा होता है इसके सामने फ्लर्ट करना कितना आसान था। और वैसे भी मैं झीलू से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने खुद ही के बहुत सारी कंपनीज को भिड़ा के बहुत सारी जमीनों को एक्वायर कर लिया। मैं यहाँ पे कुछ भी सोच समझ के नहीं करता, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। पक्का यहाँ पे नताशा को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरा प्लान है और मुझे एक जीनियस देखते हुए मैं इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। इसी वजह से जो इसका अफेक्शन पॉइंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन चलो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उससे मुझे तो फायदा हुआ है ना। अगर ये गलतफहमी में जी रही है तो इसे जीने दो। मैं इसे कभी भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मेरे सामने भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ मुझे अकेले ही डील करनी है। झीलू बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा कैपेबल हूँ ना। मैंने कुछ दिनों में इसकेप कंपनी को काफी ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैं कुछ लोगों से तो बहुत अच्छा काम करती हूँ जो कि फेटियन जैसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ भी कुछ नहीं कर पाते। वही सीन चेंज होता है हम देखते हैं जुई को जो कि सभी लोगों को अपना प्लान समझा रही होती है। जुई बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए टुकड़ों में जमीन ली है और अब टोनी स्टार्क के लिए कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कमबैक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जुई बोल रही होती है हाँ बस एक ही रास्ता है। टोनी को यहाँ पे 100 बिलियन खर्च करने होंगे ताकि अपने रास्ते में आती हुई हर एक चीज को खरीद ले। और मैं काफी टाइम से टोनी स्टार्क के साथ में हूँ तो मुझे लगता है कि उसके पास में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने खुद उसके $बिलियंस को खर्च कर दिया है तो शायद से उसकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं मिस जी आपने तो काफी अच्छा काम किया है। तभी एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है अगर मैं सही हूँ मिस्टर ली जियानमो तो ये आपकी सेक्रेटरी है ना।
ली जियानमो बोल रहा होता हाँ ये मेरी सेक्रेटरी है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर जू बोल रहे होते नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पर इसके अंदर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। मैंने सोचा कि जो ली फैमिली की सेक्रेटरी होती है वो काफी ज्यादा सुंदर होती है और काफी अच्छा स्मेल करती है, पर लगता है ये सब झूठ था। अभी मेरी जू के सर पे एक बैंडेज लगी हुई है, अगर उतारे तो हम इनका रियल फेस देख पाएंगे क्या कि जो र्यूमर है वो सच है या झूठ। हम देते जू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और बोल रही होती है मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ली जियानमो सोच रहा होता है जो जू नाम का बंदा है ये काफी ज्यादा रूड है, लेकिन इस कॉर्पोरेशन के अंदर मैं हेल्प मांग रहा हूँ तो यहाँ पे इस कमीने को मैं ऑफेंड नहीं कर सकता, वो भी एक सेक्रेटरी के लिए। जियामो बोल रहा होता है जू जैसा मिस्टर जू ने कहा अपना बैंडेज उतारो और सभी को अपना रियल फेस दिखाओ। जूही बोल रही होती है मास्टर आपको पता है ना क्या हुआ है, क्या सच में अपना बैंडेज उतार दूं? जियानमो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मेरे ऑर्डर को क्वेश्चन करोगी? जो मैंने यहाँ पे एक बार कह दिया वही होना चाहिए। रोते हुए मिस जो अपने बैंडेज को खोलने लगती है और जो उनका स्कार होता है सभी लोग के सामने आ गया होता है। स्कार को देखते हुए मिस्टर जू बोल रहे होते हैं मुझे लगा था कि काफी ज्यादा सुंदर होगी, पर ये दिखने में तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। इतने गंदे स्कार मैंने किसी के फेस पे नहीं देखे, जल्दी से इसको फिर से ढक लो। जूही को पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है अगर आपको मेरा फेस नहीं देखना तो मैं चलती हूँ। जूही को वहाँ जाते हुए देख के मिस्टर ली जियानमो कुछ भी नहीं कहते, उल्टा लू जियानमो सोच रहा होता है जूही का फेस इतना खराब हो चुका है कि ठीक होना इम्पॉसिबल है। ये तो चलो काफी अच्छी बात है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको आराम से निकाल दूंगा। मिस्टर जू बोल रहे होते मिस्टर लू उस लड़की को देखिए वो एकदम एक डॉग की तरह दिखती है। मिस्टर डू भी हंसते हुए बोल रहे होते मिस्टर जू आप तो काफी ज्यादा फनी है। ऐसे करके वो लोग जूही का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, टोनी का घर का सीन दिखाया जाता है। जिलू बोल रही होती है अभी भी कोई देर नहीं हुई है, वांग हमको बार में चल के पार्टी करनी चाहिए। वांग बोल रही होती है नहीं मैं जाना चाहती हूँ नहीं मैं जाऊंगी, मेरे ब्रदर ने बोला है कि जो लड़कियां बाहर जाती है वो काफी ज्यादा गंदी होती है और अब तो 11 भी बज चुके हैं तो हम लोग को नहा के सो जाना चाहिए। झीलू सोच रही होती है टोनी के कहने का मतलब क्या है। फिर झीलू बोलते तुम अपने भाई की काफी ज्यादा सुनती हो, क्या तुम घर बैठे बैठे बोर नहीं होती? वांग बोल रही होती है अगर खाना अच्छा है यहाँ की सराउंडिंग्स अच्छी है तो आके मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, और वैसे भी टाइम पास करने के लिए तो ब्रदर है ही, मुझे उनके साथ में बात करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तभी हम देते पे जूही आ जाती है। वांग बोल रही होती है सिस्टर जूही वापस आ गई, वैसे आप दिख के काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं, आप इतनी दुखी क्यों हैं? जूही बोल रही होती है कुछ भी नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। वांग बोल रही होती है मिस जूही आप धीरे चलिए आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। जूही बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी। झीलू सोच रही होती है ये लड़की एक गद्दार है जो कि यहाँ पे सभी लोगों को बेवकूफ बना रही है और टोनी को बर्बाद करने के लिए आई है। वांग बोल रही होती है सिस्टर जूही ब्रदर को पता था कि आप काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से उन्होंने आपके लिए खाना बना दिया है। आज ब्रदर ने अपने हाथों से खाना बनाया था और वो बहुत ही टेस्टी था, अगर उन्होंने हमें खाना खाने से मना नहीं किया होता तो हम सारा खाना खा गए होते। जूही बोल रही होती है बॉस टोनी ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है। वांग बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जूही खाना खाने के लिए आ गई होती है। जूही सोच रही होती है शुरुआत से लेके अंत तक टोनी मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करते हुए आ रहा है, वही जिनके लिए मैं सालों से काम कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ मैं एक टूल हूँ जिसकी खुद ही कोई वैल्यू ही नहीं है। आप मुझे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, सच में टोनी बहुत ही अच्छा है। वांग बोल रही होती है सिस्टर जी आप रो क्यों रही हो? अगर आपके घाव के ऊपर पानी लगेगा तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। आप मुझे पता है आपको किसने बुली किया है, जिसने भी आपको परेशान किया है, मेरे बता उसको सबक सिखा देंगे। जूही बोल रही होती है कुछ नहीं वांग मुझे बस कुछ याद आ गया था। फिर जूही बोल रही होती है वांग तुम्हारे ब्रदर कहाँ पे है, मुझे उनसे मिलना है। जूही का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका टोटल अफेक्शन हो गया होता है 55 पॉइंट्स। वांग बोल रही होती है ब्रदर तो सोने जा चुके हैं। जूही बोल रही होती है अभी तो बहुत ही कम टाइम हुआ है, क्या वो अभी सोने चला गया? वांग बोल रही होती है ब्रदर ने बोला कि वो काफी टेंशन में चल रहे हैं इसी वजह से वो सोने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। वहीं अंदर हम देखते हैं टोनी को जो कि आराम से जूस पी रहा होता है और गेम खेल रहा होता है। जूही सोच रही होती है परेशान तो वो होगा ही, पूरे कंट्री की जितनी भी मेजर फोर्सेज है वो सभी उसके ऊपर अटैक कर रही है। ली फैमिली, लिन फैमिली, रेड अम्ब्रेला कैपिटल और सॉफ्ट बैंक, इन सभी ने हाथ मिला लिया सिर्फ और सिर्फ टोनी को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में उसका परेशान होना तो वाजिब सी बात है। अभी टोनी इतनी दिक्कतों में चल रहा है और वो बर्बाद होने के कगार पे खड़ा है, फिर भी उसको याद था कि मेरी तबीयत खराब है और उसने मेरे लिए खाना छोड़ा जो कि उसने खुद बनाया था। सच में मैं एक बहुत ही गंदी बीस्ट हूँ जो कि इतने अच्छे इंसान को खत्म करने का सोच रही है। हम देते हैं जूही का अफेक्शन 10 पॉइंट से और बढ़ गया होता है और टोटल अफेक्शन हो गया होता है 65 पॉइंट्स। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। हम देते जाके घर पे मैंग को जो कि बोल रही होती है मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं रात भर जागी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। जूही की जितनी भी हिस्ट्री है उसको लास्ट मंथ के अंदर चेंज कर दिया गया था। उसने बोला था कि उसने फुडान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन फुडान यूनिवर्सिटी में उसका कोई भी डिटेल नहीं है। 1 महीने पहले इसके बारे में डिटेल डाली गई थी। असल में उसे 17 साल की एज में ही कर्नेल यूनिवर्सिटी से डुअल मास्टर डिग्री ले ली थी और वो स्ट्रीट वॉल में भी रैंक में आई थी। 20 साल की उम्र में वो $1 बिलियन की फंड्स को संभाल रही थी। 22 साल की उम्र में सुपरस्टार ग्रुप के डायरेक्टर की सेक्रेटरी बन गई। जाओकी बोल रही होती है सुपरस्टार ग्रुप, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है।
मैंग मैंग बोल रही होती है याद आ गया, सुपरस्टार ग्रुप तो ली फैमिली को बिलोंग करता है जो कि मैजिक सिटी में रहते हैं। ली फैमिली का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है टेलीविजन और फिल्म सिटी में, यहाँ तक कि उनके पास में खुद की फिल्म सिटी भी है। अगर यहाँ पर टोनी का खुद का फिल्म सिटी बनाना है तो ली फैमिली और वो कॉम्पिटिटर्स है, और जो जुई लिन सुहान है वो ली फैमिली की सेक्रेटरी है। जाओकी और मैंग मैंग बोल रहे होते हैं इसे टोनी काफी ज्यादा खतरे में है। जाओकी बोल रही होती है मुझे लगा ही था, आखिर टोनी को बिजनेस में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जुई जितनी भी जमीनें वो खरीद रही थी उनको जैसे मैनेज नहीं कर रही थी। मुझे ये बात सभी को इन्फॉर्म करनी होगी। जब वो टोनी को कॉल लगाते हैं तो उसका कॉल बिजी आता है। जाओकी बोल रही होती है आखिर इसका फोन ऑफ क्यों है, अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट था, मुझे तुम्हें रियलिटी बतानी थी, मुझे टोनी के घर जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है कि मेरे पास में एड्रेस ही नहीं है, चलो मैं किसी और से पूछती हूँ। फिर जब स्कारलेट को कॉल करती है तो स्कारलेट बोलते है कि मुझे नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है, वैसे तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों लग रही हो, क्या कोई दिक्कत हुई है। फिर उसको जाओकी पूरी रियलिटी बता देती है। स्कारलेट बोल रही होती है क्या टोनी की कंपनी में एक दूसरे ग्रुप की स्पाई आ रखी है, बस तुम्हें 1 सेकंड के लिए वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। फिर जाओकी रोया को कॉल करती है। रोया बोल रही होती है हाँ मेरे पास में उसका नया एड्रेस है, और सच में बिजनेस में धोखा देना काफी ज्यादा गलत बात होती है, क्या तुम्हारे साथ में स्कारलेट भी है, मुझे भी तुम्हारे साथ में चलना है। हम नेता पे सारी लड़के तैयार हो गई होती है टोनी को बचाने के लिए। उड़ते हुए टोनी बोल रहा होता है सो के मजा आ गया। फिर वो स्मेल करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। फिर वो जुई को देखता है ब्रेकफास्ट बनाते हुए। टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, जुई ब्रेकफास्ट क्यों बना रही है, कहीं से कोई गलत दवाई तो नहीं ले ली ना। टोनी जुई के पास में आते हुए बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग जुई। जुई बोल रही होती है बॉस मैंने आपके लिए पोस्ट डेक बनाया है, क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे। टोनी बोल रहा होता है हाँ मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा। आगे वो लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जुई सोच रही होती है टोनी को देख के मैं एक बात तो बोल सकती हूँ कि इसको मेरे डिसफिगर फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझसे बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ये पहले क्या करता था। सच में टोनी दुनिया के किसी और मैन से काफी ज्यादा अलग है। मैंने मिस्टर ली के लिए इतने सालों तक काम किया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। एंड में आकर उन्होंने मुझे एक टूल की तरह यूज किया और फेंक दिया, और जिस टोनी के साथ मैं इतना बुरा कर रही हूँ वो अभी मुझे इसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। टोनी सोच रहा होता है सेक्रेटरी जुई का फेस काफी ज्यादा खराब हो चुका है, और क्योंकि एक लड़की है इसी वजह से काफी ज्यादा परेशान भी होंगी। वैसे मेरे पास में मेडिकल स्पेशलाइजेशन आ चुकी है और मैं ऑइंटमेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अगर सिस्टर ने झूठ नहीं बोला तो मैं सच में इनके फेस को रिकवर कर पाऊंगा। उसके बाद सेक्रेटरी जुई मुझे काफी तरीके से ट्रीट करेंगी और मेरे ऑर्डर्स को भी मना करेंगी। जुई बोल रही होती है बॉस क्या होगा मैं आपके लिए कभी कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर दूं। टोनी बोल रहा होता वो इस चीज से फर्क पड़ता है कि आखिर तुम करती क्या हो। अगर वो चीज पैसे या बिजनेस से रिलेटेड है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे को लेकर मुझे कोई भी गम नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जुई सोच रही होती है अगर टोनी को पता चल गया कि मैं एक स्पाई हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इसको बर्बाद करने का प्लान कर रही हूँ तो क्या फिर भी ये मुझे माफ कर देगा। मुझे क्लियरली पता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज अचीव करने वाली हूँ, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ पे वांग आते हुए बोल रही होती है खाना तो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। सिस्टर जुई और ब्रदर आप लोग तो ब्रेकफास्ट करने भी लगे, क्या आप लोगों ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। सिस्टर जुई बोल रही होती है हाँ आप सभी लोगों के लिए खाना रेडी है, आप लोग बैठे मैं खाना लगा देती हूँ। वांग बोल रही होती है सिस्टर जुई बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये काम हम खुद से कर लेंगे। झीलू बोल रही होती है वांग मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद में वो सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी कोई लगातार बेल बजाने लगता है। वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कौन है जो कितनी जल्दी में यहाँ पे आया है। जीलू बोल रही होती है डोरबेल बज रहा है, आखिर यहाँ पे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। वांग बोल रही होती है शायद से सिस्टर रोया बाकी लड़कियां हैं, मुझे सिस्टर रोया ने सुबह ही कॉल किया था और वो मुझसे नया एड्रेस मांग रही थी। जुई बोल रही होती है आखिर यहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं। वांग बोल रही होती है सिस्टर रोया ने मुझे बताया, उनको ऊपर से सिस्टर्स ने कॉल करके बता का एड्रेस मांगा और वो एड्रेस मांगते हुए काफी ज्यादा घबराई हुई थी और जल्दी में भी थी। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा जो कि गड़बड़ कर रहा है और उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। उन्होंने बता टोनी को कॉल करने का ट्राई भी किया लेकिन बता टोनी का फोन बंद था, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे आने का डिसीजन लिया। वांग की बातों को सुनकर जुई काफी डर गई होती है। फिर वांग जाके गेट खोल देती है। जैसे ही वांग गेट खोलती है वो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी ब्यूटीफुल सिस्टर्स आई हैं। वांग बोल रही होती है सिस्टर रोया क्या हुआ। साथ ही वांग सोच रही होती है काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही है। रोया बोल रही होती है वांग सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, क्या तुम्हारे भाई और जुई लिनसन यहीं पे है। वांग बोल रही होती है वो दोनों ही डाइनिंग हॉल में है और बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं आपको उनके पास में लेके चलती हूँ। घर बहुत बड़ा इसी वजह से मैं भी भूल जाती हूँ कि आखिर हमारा डाइनिंग हॉल कहाँ पे है। आगे वो सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ गए होते हैं और उन लोगों ने जुई को घर भी लिया होता है। तभी मैंग मैंग टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट रख देती है। मैंग मैंग बोल रही होती है टोनी खाना बंद करो, क्या तुम्हें पता जिसके साथ तुम बैठ के खाना खा रहे हो वो एक धोखेबाज है, ये लो इसकी रियल इन्फॉर्मेशन, इसमें खुद देखो कि आखिर ये कौन है। हम दादा टोनी देख रहा होता है, सोच रहा होता है यार इसकी क्वालिफिकेशन तो काफी ज्यादा है,
इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर की डिग्री कर रखी है। इसने वॉल स्ट्रीट कंपनी में इंटर्नशिप कर रखी है और बिलियंस के फंड्स को संभाल भी रखा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर इसने बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स लाए हैं और सुपरस्टार ग्रुप में काम करते हुए हजारों ग्रुप्स को एक्वायर किया है। सच में काफी ज्यादा कमाल की टैलेंट है। किसी भी 20-22 साल के इंसान के लिए इतना शानदार रिज्यूम होना एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। सेक्रेटरी तो काफी टैलेंटेड है, ये उसी वाला टैलेंटेड है जितना मैंने सोचा था। मैंग मैंग बोल रही होती है ये लड़की एक अंडर कवर एजेंट है, तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया और इसको फिट रियल एस्टेट दे दिया। इसने तुम्हारे बिलियंस ऑफ डॉलर खराब कर दिए और यहाँ पे ये तुम्हें बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज के ट्रैप में फंसा रही थी। वांग बोल रही होती है क्या सच में सिस्टर जुई गद्दार है? वांग सोच रही होती है सिस्टर जुई जो कि इतनी ज्यादा अच्छी है वो हमको धोखा दे रही थी क्या, यहाँ पे सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी कि अच्छी है। वहीं झीलू सोच रही होती है ये सारी लड़के बेवकूफ है, इन्हें क्या लगता है टोनी को फंसाना आसान है? टोनी को ऑलरेडी पता है कि जुई गद्दार है और उसने इस चीज के बारे में सबसे पहले मुझे बताया था और देख के लग रहा है कि उसने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया। इससे ये बात पता चलती है कि सबसे ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर करता है। नताशा सोच रही होती है अगर जुई एक स्पाई है तो टोनी को इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होगा। शायद इसी वजह से उसने झीली को एस्केप रियल एस्टेट खोलने के बारे में बोला। खुद जुई को ये बात पता नहीं होगी कि टोनी वो इंसान था जो कि इसको कम्पीट कर रहा था। यहाँ पे टोनी नहीं फंसा है बल्कि जुई टोनी के ट्रैप में फंस चुकी है। टोनी को यहाँ पे जो भी करना था उसने ये कर लिया है और उसने जुई को बेवकूफ बना दिया है। जुई बोल रही होती है हाँ ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं बॉस के पास में इसी वजह से आई थी क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक पर्पस था और अपनी इनोसेंस से मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इनोसेंट हुई नहीं। तभी टोनी जुई को बोल रहा होता है जुई तुम मेरे साथ में गार्डन में चलो, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। फिर जुई और टोनी वहाँ चले जाते हैं। वांग रोते हुए बोल रही होती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि सिस्टर जुई एक स्पाई हो सकती है। उन्होंने पहले मुझसे मेरे ब्रदर के बारे में बहुत कुछ पूछा है, मुझे पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, इसी वजह से मैंने इनको सब कुछ बता दिया था। तो क्या मैंने इसकी वजह से अपने ब्रदर को हार्म किया है? झीलू बोल रही होती है वांग रो मत, तुम्हारे ब्रदर टोनी को ऑलरेडी इस लड़की के बारे में सब कुछ पता था। टोनी से चालाक इंसान को फंसाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, उसको जुई के बारे में पहले दिन से पता था। शॉक्ड होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है क्या ब्रदर टोनी को ऑलरेडी पता था कि वो एक स्पाई है? रोया बोल रही होती है टोनी को ऑलरेडी पता था कि ये लड़की एक स्पाई है तो आखिर उसने इसको इतना जरूरी मिशन क्यों दे दिया? झीलू बोल रही होती है तुम्हारे लिए हर एक बात जाना जरूरी नहीं है। साथ ही झीलू सोच रही होती है जितनी भी लड़कियां आ रखी है वो सभी के सभी टोनी में इंटरेस्टेड है तो इसके नाते सभी मेरी कंपटीशन हुई। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। झीलू सोच रही होती है चाइना का हर एक बंदा मर नहीं चुका है जो कि सारी लड़कियां टोनी के पीछे पड़ी हुई है। फिर रोया और झीलू के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी नताशा सभी लोगों से बोल रही होती है मेरी बात सुनो। नताशा बोल रही होती है जू ने जितनी भी जमीनों को टुकड़ा में खरीदा था अगर वो स्कैप रियल एस्टेट में जोड़ दिया जाए तो वो एक कंप्लीट जमीन बन जाती है। रोया सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया टोनी का काम था कंप्लीट हो चुका है। सच में टोनी एक सुप्रीम रूलर है जिसका अपना डायनेस्टी का सताना आता है। उससे कनेक्शंस कितने डीप है और वो कितने गहराई तक सोचता है हमारे सोचना इम्पॉसिबल है। सिर्फ टोनी के पावर के बारे में सोच के मुझे डर लग रहा है। सारी लड़कियां सोच रही होती है टोनी का ब्रेन बिल्कुल किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है, वो काफी दूर तक सोच सकता है। मैंग मैंग बोल रही होती है जाओ कि मुझे लग रहा है हम लोगों ने काफी अच्छे इंटेंशन के साथ में काफी कुछ बुरा कर दिया है। जो जुई है उसकी रियलिटी हम लोग सामने लेके आ गए। क्या पता टोनी सब जानने के लिए कर रहा था कि आखिर जुई के पीछे कौन है, लेकिन हमारी वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया। जाओकी बोल रही होती है टेंशन मत लो, अभी टोनी जुई से बात कर रहा है, उसके पास में ऑलरेडी एक प्लान होगा। किसी भी मैटर में टोनी के लिए लॉस करना इम्पॉसिबल है। जाओकी बोल रही होती है जितना मैं टोनी के बारे में जान रही हूँ वो मुझे और ज्यादा शानदार लग रहा है। देख के हमेशा लगता है कि वो बचकानी चीजें कर रहा है लेकिन उसकी चीजें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक चेस का गेम खेल रहा है, उसमें हम सभी उसके मोहरे हैं। वही वो सुप्रीम रूलर है कि वो जो भी कुछ चाहता है वही होता है। वहीं बाहर हम देखते हैं जुई और टोनी को। जुई बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास में इसी वजह से आई थी ताकि मैं तुम्हारे फिल्म सिटी के प्लान को फ्लॉप कर सकूं। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे क्योंकि ये मेरा मिशन था और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। टोनी बोल रहा होता मुझे सारी चीजों के बारे में पता था। जुई शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था? टोनी बोल रहा होता है हाँ मुझे सब कुछ शुरुआत से पता है, जब से तुम मेरे पास में आई हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किसने भेजा और क्यों भेजा है, पर ये सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें तो याद होगा कि मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी चीज बिजनेस से पैसे से रिलेटेड है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जेंटलमैन ने अगर अपनी कोई बात कह दी हो तो उसको अपनी बात को रखना चाहिए। हम देखते टोनी की बातों को सुनकर जुई की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ जाती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 85 पॉइंट्स। जुई बोल रही होती है पर मैंने तो यहाँ पे गलत किया है ना। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें जो सोचना तुम सोचो, लेकिन आज से तुम मेरा कहा हुआ करोगी। मुझे तुम्हारे टैलेंट और एबिलिटीज काफी ज्यादा पसंद आई। मैं तुम्हें हमारी कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले किसको फॉलो किया था। अगर तुम हमको फॉलो करने के लिए तैयार हो तो सब कुछ ठीक है। जुई बोल रही होती है लेकिन वो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा शानदार है, अगर तुम्हें बिजनेस में हेल्प करोगी तो हम लोग साथ में मिलकर वर्ल्ड को कॉन्क्वायर कर सकते हैं। जैसा तुम काम करी थी वैसे करती रहो। ये बोलते हुए टोनी वहां जाने लगता है।
जूही सोच रही होती है मुझे ऐसे जाने दे रहा है जैसे कि मानो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे कोई और होता तो वो मुझको जेल में डाल देता। तभी जूही के फोन पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में $30 बिलियन आए हैं। टोनी ने साथ में मैसेज भी किया होता है कि तुम्हारे अगले हफ्ते का टास्क है, मुझे उम्मीद है तुम इसको खर्च कर दोगी, तो फिर अच्छे से खर्च करना। जूही शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये तो 30 बिलियन है, मैंने तुम्हारे साथ में इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो, मैं इतना अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती। हम देते जूही का जो अफेक्शन होता है वो 7 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका टोटल अफेक्शन होता है 93 पॉइंट्स। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।